हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक फ्लैश। तो मैंने भी देख लिया कल की 2898 एडी और अब जाके मुझे इन डायलॉग्स का मतलब समझ में आया। अब जिन्होंने मूवी देख ली है वो आगे कंटिन्यू करें और जिन्होंने नहीं देखा है उन पर 1 मिलियन यूनिट्स का फाइन लगाती है ये कॉम्प्लेक्स। तो जैसे आप देखे हैं कि प्रोजेक्ट के अंदर श्री कृष्ण का खून लेके कल्कि को जन्म दिलवाया जा रहा है मूवी के अंदर, तो कईयों ने कहा कि श्री कृष्ण का ब्लड नहीं निकला था कुरुक्षेत्र में। तो मेरे भाई बात को समझो, कहने का मतलब ये था कि उनका ब्लड मिला होगा कहीं से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुरुक्षेत्र से ही मिला हो, वो कहीं से भी मिल सकता है। और इसका मैंने 2 एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। जहाँ एक बार उनका हाथ कट गया था और द्रौपदी जी ने अपने कपड़ों से फाड़ कर उनके हाथ के आसपास बैंडेज की तरह लगाया था। वहीं दूसरी बार जब उनका देह त्यागने का समय आया था तो उनके पैर में तीर लगी थी, तो वहाँ से भी श्री कृष्ण जी का ब्लड मिल सकता है। अब मुझे कुरुक्षेत्र पर ही फोकस करना होता तो आपको मैं वो वाली कहानी सुनाता जिसमें ये कहा जाता है कि कर्ण के बाण श्री कृष्ण जी को जब लगे थे तो उनका खून भी बहा था, जिसके बाद रथ पर मौजूद जो झंडा था उसमें हनुमान जी का वास था, तो वो निकलकर कर्ण पे हमला करने वाले थे, तभी श्री कृष्ण जी ने रोक दिया था एंड कहा था कि ये उनकी लड़ाई नहीं है और उन्हें शांत करा दिया। और श्री जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ श्री कृष्ण जी का दिल है, तो वहाँ से भी यास्किन को ब्लड मिल सकता है। एंड जैसे ही मैंने श्री जगन्नाथ का नाम सुना था तो मुझे ये यास्किन का ये आखिरी 2 डायलॉग याद आ गया, जिसमें वो कहा था कि जगन्नाथ का रथ का चक्र ऐसा घूम कर आएगा, अपने हर फेरे में वो बस प्रलय ही साथ लाएगा। तरतरा धरती माँ की कोख से अब जन्मे एक युग का अंत होगा और एक नया युग आएगा। अब ऐसी बात का कई मीनिंग निकाला जा सकता है, बट मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अगर पहली लाइन सुनो तो उसमें भगवान जगन्नाथ जी का जिक्र किया गया है जो कि विष्णु जी का अवतार है। एंड यहाँ पर रथ का चक्र का मतलब शायद समय होगा, जो कि सोलर इक्लिप्स की बात कर रहा होगा, जो कि 6000 साल में एक बार आता है और उस समय कल्कि भगवान का जन्म होगा। इसीलिए यास्किन उनको उस दिन से पहले ही मारना चाहता है एंड इसीलिए वो अब खुद से ही सुमति के पीछे जाएगा, क्योंकि गृह दशा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। एंड अगर वो सही समय में जन्म लिए तो वो कली एंड यास्किन जैसे लोगों के लिए प्रलय लेकर आएंगे, क्योंकि कल्कि जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बाकी अवतारों के जैसा ज्ञान नहीं देंगे बल्कि सबको विनाश कर देंगे। और अगर इसको दूसरा मीनिंग निकाले तो ऐसा भी हो सकता है कि यास्किन कली का जन्म का बात कर रहा था, जिसके जन्म का या फिर बॉडी का इंतज़ाम यहाँ पर यास्किन इतने सालों से कर रहा है। एंड उसके आगे की लाइन सुने तो वो कहता है कि तरतरा धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा। एंड वी ऑल नो कि कली का जन्म समुद्र मंथन के टाइम हुआ था, जब 2 बूंद विष धरती पर गिर गए थे एंड उसी से कली का जन्म हुआ। बट क्योंकि उस समय उतना पाप नहीं हुआ था तो उसका बॉडी वहाँ मैनिफेस्ट नहीं हुआ। लेकिन कलियुग जो कि उसी के नाम पर रखा गया है, इस दौरान पाप अपने चरम सीमा पर होगा, जहाँ भाई भाई का नहीं होगा, जहाँ लोग प्यार को इस्तेमाल करेंगे, जहाँ ना माँ बाप अपने बच्चों का समझेंगे और ना ही बच्चे अपने माँ बाप का समझेंगे, जहाँ प्यार को निभाने वाला बेवकूफ़ और उसे यूज़ करने वाला स्मार्ट होगा। तो उस समय कली के पास बॉडी होगा जो कि धरती चीर कर आएगा, क्योंकि धरती चीरने वाला काम कल्कि भगवान नहीं करेंगे, एज वो सुमति के द्वारा इस युग में अच्छे से आ रहे हैं। बेसिकली आप इस सिनेरियो को इटर्नल मूवी के टियामट के एंट्री से कर सकते हैं, जहाँ टियामट इतने सालों से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था और जब फाइनली वो पूरी तरीके से कैपेबल था, वो धरती को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ रहा था, लेकिन इटर्नल ने उसे रोक दिया। सो कली जो कि इतने सारे युग से पापों को एब्जॉर्ब करते हुए आ रहा है, अब वो भी एक पावरफुल बॉडी के साथ धरती माँ को चीरते हुए आएगा। और लेकिन वो टियामट के जैसा पूरे धरती को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो रूल कहाँ करेगा। एंड आई थिंक इसी चीज़ के बारे में यास्किन कह रहा था कि तरतरा धरती माँ की कोख से अब जन्मेगा एक नया युग का अंत होगा और एक नया युग आएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। तो आज से अपने सारे बुरे काम बंद कर दो और जो भी करो पूरे दिल से करो, प्यार भी करो तो पूरे दिल से करो, कभी उसका साथ मत छोड़ो, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। डरो मत किसी कठिनाइयों से, अगर आपके प्यार में ताकत है तो स्वयं शिव जी आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि जब पूरा रास्ता ख़त्म हो जाए, जब सब जगह से तुम्हें नाकामयाबी ही हासिल हो, जब सब जगह तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे उम्मीदों में अंधेरा छा जाए, उस दिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि उस समय उस इंस्टेंट मोमेंट में स्वयं शिव जी तुम्हारे साथ खड़े होंगे।